अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद है ठीक ही होंगे। अच्छा, आज की हमने इस वीडियो में ना चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल्स करने हैं। चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटे, तो इस चैप्टर में हमने करंट के रिलेटेड क्या करने हैं, सारे न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास जी, सुनिएगा ध्यान से। कहता है कि अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर इज़ फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, मीन्स हमारे पास करंट कितना आ गया 3 मिली एम्पेयर एंड ही सेइंग फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए करंट गुजरा है। व्हाट इज़ द चार्ज, हमने क्या फाइंड करना है, चार्ज। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 हमारा करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर फास्टिंग फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट फॉर 1 मिनट। टाइम आ गया हमारे पास 1 मिनट और आपको पता है टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। हमने फाइंड क्या करना है बेटे, चार्ज। चार्ज का सिंबल आपको पता है क्यू है, और आपने करंट का फार्मूला पढ़ा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट। हमने चार्ज निकालना, टाइम इधर आके क्या हो गया बेटे, मल्टीप्लाई। ठीक है बेटे, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3 × 10⁻³ टाइम कितना आ गया 60 सेकेंड। आपने इनको मल्टीप्लाई किया, 3 6 18, 180 10⁻³ चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। ओके बेटे, इस तरह हमने न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर सेकंड की तरफ, जो है हमारे पास। अब क्या कह रहा है सेकंड न्यूमेरिकल्स में, कहता है कि एट 1 लाख या 100,000 ओहम, ओहम किसका यूनिट है, रेजिस्टेंस का। ये हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है 100,000 रेजिस्टेंस ओहम गिवन। हाउ मच करंट फ्लो थ्रू द बॉडी इफ़ यू टच द टर्मिनल ऑफ 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की बैटरी को आप, बैटरी का कितनी 12 वोल्ट और कितनी रेजिस्टेंस उसने बताई है 100,000 ओहम या 1 लाख ओहम। जब आप उसको टच करेंगे कितना आप में करंट फ्लो करेगा, ये बताना है अपने। I1 फाइंड करेंगे हम। सिमिलरली ही सेइंग इफ योर स्किन इज वेट द रेजिस्टेंस विल बी 1000 ओहम ओनली। 1 लाख से 1000 रेजिस्टेंस ओहम, ये MCQs भी बोर्ड में आया हुआ है बहुत बार। वेट हैंड में कितनी रेजिस्टेंस होती है और ड्राई में कितनी होती है। तो अब वी हैव टू फाइंड हाउ मच करंट विल फ्लो। सेम बैटरी, दोनों रेजिस्टेंस के साथ हमने एक अमाउंट ऑफ करंट फाइंड करना है I2। बेटे हमने ओहम लॉ पढ़ा है, V इज इक्वल टू IR। I निकालना है V/R। R1 यूज़ करेंगे तो I1 आएगा, और अगर आप R2 यूज़ करोगे तो I2। तो जब आपने इनको डिवाइड किया तो ये आपका आंसर आ गया बेटे। ये कैलकुलेटर में करेंगे तो आ जाएगा, डोंट वरी, मुझे तो याद है करवा के। वैल्यूज गिवन कर रहा हूँ मैं पुट, और ये देखें आंसर आ रहा है जी। उम्मीद है समझ आ गई होगी, सिंपल सा न्यूमेरिकल था हमारा ये। रेजिस्टेंस गिवन है, वोल्टेज एक ही बैटरी है 12, ठीक है, और करंट अमाउंट फाइंड करनी है, हमने कर ली। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड है बेटे, कहता है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बाय 10 मेगा ओम। कितनी रेजिस्टेंस है हमारे पास, 10 मेगा ओम की रेजिस्टेंस आ गई। टेन मेगा ओम, मेगा में 10 की 6 होती है, आपको पता है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट, एंड अप्लाई क्रॉस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन मिली एम्पेयर। करंट फाइंड करना है किसमें, मिली एम्पेयर में। वी हैव टू फाइंड अमाउंट ऑफ करंट इन मिली एम्पेयर्स। तो हमने पढ़ा अगेन ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V/R। 100 डिवाइडेड बाय 10 मेगा 10 की 6। जब आपने किया इनको डिवाइड तो ये हमारे पास आएगा, ये 7 2, ये तो 5 बनेगा, -5 एम्पेयर। अब बेटे उसने आंसर, ये तो आंसर आ गया हमारा, लेकिन उसने कहा है आंसर लाओ मिली एम्पेयर में। मिली में जाने के लिए आपको पता है -3 होता है, और ये -2 सेपरेट हो गया, आपको पता है सेम बेस है, पावर सेपरेट हम कर सकते हैं। तो -2 को आप ऐसे लिख सकते हो 0.01, और -3 हमारा क्या बन गया बेटे, मिली बन गया, और ये आंसर आ गया। ओके बेटे, इसी तरह करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास बेटे। न्यूमेरिकल नंबर 4 में कहता है कि बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। कितना पोटेंशियल दिया बेटे, 10 वोल्ट। 10 वोल्ट का हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया। आफ्टर दैट इज सेइंग करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर पासिस। कितना करंट आ गया बेटे, 1.5 एम्पेयर।
passes through it, how much energy we required for the current in 2 मिनट, 2 मिनट के लिए कितनी एनर्जी उसमें फ्लो कर जाएगी। टाइम है 2 मिनट और हमने अमाउंट ऑफ एनर्जी फाइंड करनी है। बेटे ये फार्मूला था हमारे पास VI/T, जॉल्स लॉ जहाँ पे हमने पढ़ा ना इस चैप्टर में 14 में, तो उसमें ये था, वो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करके I²RT प्रोडक्ट जो उसकी डेफिनेशन है वो बाद में यहाँ से ड्राइव हुआ था। V की वैल्यू पुट करके आई यार, खैर V भी गिवन है 10, करंट भी है 1.5, टाइम कितना 2 मिनट इज इक्वल टू 120 सेकेंड। ओके बेटे, कन्वर्जन मस्ट करनी है आपने। तो ये हमारा 1800 एनर्जी का यूनिट क्या होता है बेटे, जूल। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके बेटे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5, जिसमें कह रहा है कि हमारे पास 2 रेजिस्टेंस हैं 2 किलो ओम एंड 8 किलो ओम। 2 रेजिस्टेंसेस हमने यूज़ किए हैं, एक 2 है और एक 8 है, और 10 वोल्ट की बैटरी अटैच की है और हमने इसकी सीरीज़ में लगाई है। अच्छा, नो प्रॉब्लम। 2 और 8 किलो ओम की रेजिस्टेंसेस हैं। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि थोड़ा लेंथी है। एक रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम, 2 किलो में 10 की 3 होती है। एक रेजिस्टेंस है 8 किलो ओम, कनेक्ट किया है बैटरी के साथ सीरीज़ में। कितने वोल्ट की बैटरी है बेटे, हमारे पास 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट। हमने फाइंड करनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज। सीरीज़ में चार्ज सेम होगा, डिवाइड नहीं होगा। वोल्टेज दो आएंगे, V1 फाइंड करेंगे अलग और V2 अलग। 2 रजिस्टर है, दोनों में वोल्टेज डिवाइड हो गए, ठीक है बेटे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हमने फार्मूला पढ़ा है, जस्ट सम ऑफ ऑल द रजिस्टर दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट 2 है, सेकंड 8 है जी, 2 + 8 10 किलो ओम हमारा ऐसे ही आ गया। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर ली। ओके बेटे, इसी तरह अब हम चलते हैं फाइंड करने चार्ज। अब हमें फार्मूला पता है, सॉरी यहाँ करंट निकालना है, चार्ज तो वो प्रीवियस चैप्टर था। I = V/R ओम लॉ, और ये R इक्विवेलेंट आप यूज़ करेंगे। V कितना 10 है और ये रेजिस्टेंस भी हमारी 10 है, किलो ओम है मतलब 10 की 3 है। ये 10 की 3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और 10 1 दा 10 होता है, -3 एम्पेयर। आप इसको 1 मिली एम्पेयर भी लिख सकते हैं। ओके बेटे, तो ये हमारा अमाउंट ऑफ करंट भी फाइंड हो गया क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट एक ही रहेगा। वोल्टेज 2 आएंगे क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होते हैं। तो V = IR। अगर R1 यूज़ करेंगे तो V1 आएगा, अगर R2 यूज़ करेंगे तो V2 आएगा। R1 है 2 किलो ओम, 2 1 दा 2 के -3 + 3 कैंसिल। वोल्ट किसका यूनिट है, वोल्टेज का। पहले रेजिस्टेंस ने लिया 2 वोल्ट। इसी तरह हम निकालेंगे R2 से जो पास हो रहा है वोल्टेज, R2 हमारा 8 है, 8 1 दा 8 + 3 -3 कैंसिल, वोल्ट इसका यूनिट है। इस तरह हमने बेटा ये न्यूमेरिकल सोल्व कर लिया, ठीक है। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। 6 है हमारे पास, कहता है बिल्कुल 5 का ऑपोजिट है। यहाँ पे हमारे पास 2 रेजिस्टेंस हैं 6 एंड 12 किलो ओम। 2 रेजिस्टेंस हैं 6 और 12 किलो ओम की, मतलब R1 आ गया हमारे पास 6 किलो ओम, R2 आ गया हमारे पास 12 किलो ओम। कहता हमने बैटरी अटैच किया कितने वोल्ट, 6 वोल्ट की बैटरी अटैच की है। कहता है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कहता है इनकी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें, अमाउंट ऑफ करंट और वोल्टेज। अब ये पैरेलल है तो करंट की वैल्यूज़ 2 होंगी, I1 और I2 आएगी। चलें बेटे करते हैं। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ये फार्मूला रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस दैट शुड बी एडेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, R1 है हमारे पास 6 किलो है, वो बाइंड पे लगा लेंगे। ये 12 है, 12 और 6 का एलसीएम आता है 12, 6 2 दा 12, 2 1 दा 2, 12 1 दा 12, 1 1 दा 1, 2 + 1 3। ये एलसीएम आपको लेना आता नहीं तो कैलकुलेटर पे ऐसे लिखेंगे, आ जाएगा आंसर, डोंट वरी। 3 1 दा 3, 3 4 दा 12। तो रेसिप्रोकल अगेन वापस आया, 4 किलो ओम हमारी क्या फाइंड आउट होगी बेटे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसी तरह हमने क्या फाइंड करना है, I1 और I2। I1 की वैल्यू आपको पता है ओम लॉ V/R1, R1 लगाएंगे तो I1 आएगा। V कितना है 6, 6 डिवाइडेड बाय 6 किलो, तो 6 से कैंसिल, -3 ऊपर 1 -3 एम्पेयर हमारा क्या आ गया बेटे,
R1 I1 आ गया। इसी तरह हम निकालेंगे I2 जब हम यूज़ करेंगे R2 को। R2 कितना है हमारे पास 12, तो ये आपको आएगा 0.5, क्योंकि जब 1 को 2 से डिवाइड करो, 6 को 12 से करो, 0.5 आएगा। -3 ऊपर ऐसे ही आ गया, एम्पेयर भी साथ, तो ये हमारा आ गया। सेकंड करंट भी आ गया करंट रजिस्टर से, पीछे रह गया वोल्टेज। अब वोल्टेज बेटे हमारा 12 वोल्ट ही रहेंगे, बिकॉज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज रिमेन सेम। ओके ठीक है बेटे। अब करते हैं न्यूमेरिकल नंबर हमारा 7। न्यूमेरिकल नंबर 7 में हमारे पास गिवन है, कहता है एक इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क विद 220 वोल्ट। कितने वोल्टेज है अभी? 220 वोल्ट हमने प्रोवाइड किए एक इलेक्ट्रिक बल्ब को, एंड 100 वाट पावर है उसकी। कितनी पावर आ गई बच्चे? 100 वाट। फाइंड द रेजिस्टेंस। हमने फाइंड करनी है रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ बल्ब इफ़ यूज 5 आवर डेली। 5 आवर डेली यूज़ हो, मतलब टाइम आ गया 5 आवर डेली, 30 डेज तक, पूरे माह की फाइंड करनी है ना। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर इन 1 मंथ। एनर्जी फाइंड करनी है किस में? किलोवाट आवर में। हमने फार्मूला पढ़ा है पावर का V²/R। R इधर चला गया पावर की जगह, और पावर किधर आ गई? R की जगह। वैल्यूज पुट करेंगे अब हम जस्ट 220/100, तो ये करके आपका आएगा 484। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बेटे? ओहम। ये हमारी रेजिस्टेंस आ गई। अब हम निकालेंगे एनर्जी इन किलोवाट आवर। इसका फार्मूला होता है बेटे वाट मल्टीप्लाई 1000 ओवर टाइम। सॉरी 1000 नीचे आएगा, टाइम से मल्टीप्लाई होगा। चलें, वाट कितने हैं हमारे पास? 100। टाइम कितना है? 5 आवर डेली है 30 डेज़ के लिए। 1000 नीचे बेटे, ये 1000 के 2 0 100 से कैंसिल, 1 0 दिया कैंसिल, 5 3 था 15 किलोवाट आवर हमारी एनर्जी फाइंड होगी। ठीक है बेटे। इसी तरह करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8 है, क्या कह रहा है जी? एन बल्ब विद एन ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस 95 ओम। कितनी रेजिस्टेंस आ गई हमारे पास? 95 ओहम। लेबल 150 वोट। कितना ऊपर वोल्टेज लिखे हैं जी? ओहो, पावर 150 वाट पावर है गिवन। इज द बल्ब यूज फॉर 120 और 220? कितने वोल्टेज पे बल्ब हमारा काम करेगा? वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं। अगेन फार्मूला का पावर का P²/R। अब हमने वोल्टेज निकालने हैं। R इधर आके पावर से मल्टीप्लाई, स्क्वायर ख़त्म करके हम लेंगे रूट। तो जब वैल्यूज पुट की हमने 150 × 95, तो ये बेटे आपका आंसर आएगा 119 समथिंग, जो कि राउंड ऑफ करके किसके इक्वल है? 120 के। तो आप कहेंगे कि बल्ब हमारा किसके लिए है बना, डिज़ाइन हुआ है? 120 वोल्ट के लिए जी। न्यूमेरिकल नंबर 9 है बेटे हमारे पास जी। 9 वाला बाद में देखते हैं, काफ़ी लेंथी है, पहले 10 11 कर लेते हैं जी। न्यूमेरिकल नंबर 10 है। 10 कह रहा है 100 वाट लैंप है, एक पावर है हमारे पास 100 वाट, एंड अगेन 4 किलोवाट वाटर हीटर, एक और पावर है 4 किलोवाट हीटर है ये, कनेक्टेड टू 250 वोल्ट सप्लाई। दो पावर्स गिवन है और सप्लाई एक ही है, वोल्टेज 250। तो हमने फाइंड करना है करंट इन ईच अप्लायंस, दोनों का सेपरेट करंट फाइंड करना है। I1 I2 दो करंट आएंगे हमारे, और रेजिस्टेंस मेजर करनी है दोनों की, R1 और R2 दोनों चीज़ें बेटे फाइंड करनी है दोनों की। तो कर लेते हैं, आ जाए, नो प्रॉब्लम। हमने पावर के फार्मूलाज पढ़े हैं बहुत अच्छे से, ओहम लॉ भी हमने पढ़ा है, V = I। जब सबसे पहले वो फाइंड करना पड़ेगा। पावर का फार्मूला है P = V × I।
अब हमने निकालना है आई, पहले I1 निकालना है, V इधर आगे डिवाइड हो जाएगा और P1 के साथ हम I1 यूज़ करेंगे। P1 कितना जी 100, V कितना जी 250। जब आपने इसको डिवाइड किया तो ये आंसर आएगा 0.4 एम्पेयर। कैलकुलेटर आपके पास होगा, आप कर लीजिएगा। ओके बेटे, इसी तरह हमने निकालना है I2, जस्ट पावर चेंज करनी है आपने, V उतना ही रहेगा 250, पावर अब कितनी है 4000। वो किलो वाट है ना, किलो में 10, आपको पता है 1000 होता है किलो, 10 की 3। अब की बार ये आएगा 16 एम्पेयर। बिल्कुल जी। अब रहेगी बेटे रेजिस्टेंस हमारी R1 है हमारे पास। अब ओहम लॉ लगाना है, ओहम लॉ लगा लें क्योंकि करंट भी आपके पास गिवन है। पावर के फार्मूले से करना है, पावर के फार्मूले से कर लें। जैसे ये फार्मूला P = V²/R, इससे कर लें। क्या निकालना है R इधर आ गया, पावर इधर। अब P1 के साथ R1 आएगा, 250 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर P1 है 100। जब करोगे तो ये आएगा 625 ओहम। रेजिस्टेंस R1 हमारी फाइंड आउट हो गई। इसी तरह R2 फाइंड करेंगे। हमारे पास P1 की P की वैल्यू, V की वैल्यू वही है, जस्ट P की वैल्यू हमने चेंज की। जैसे यहाँ P1 100 थी, P2 हमने लगा दी 4000, जो गिवन है 4 किलोवाट पावर। ठीक है बेटे, तो जब हमने इनको डिवाइड किया तो हमारी रेजिस्टेंस R2 मेजर होगी। इसी तरह हम न्यूमेरिकल नंबर 11 है, लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, जिसमें कहता है हमारे पास एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस है 5.6 ओहम की। कब? जब हमने बैटरी अप्लाई किया कितनी 3 वोल्ट की, और करंट कितना फ्लो किया बेटे 0.5 एम्पेयर का। हमने फाइंड करनी है पावर, एक डिसिपेशन और एक पावर बैटरी की। B मतलब बैटरी, D मतलब डिसिपेशन। अब बैटरी की पावर जो है वो मेजर करेंगे, मीन्स उसमें कितनी एनर्जी पावर स्टोर है फ्लो किए बगैर। अभी करंट फ्लो नहीं किया, बैटरी को सर्किट में अप्लाई नहीं किया पाया। जब हम बैटरी को सर्किट में कनेक्ट करेंगे तब करंट फ्लो करेगा, तो तब उस सर्किट की पावर कितनी होगी, वो पावर है ये वाली डिसिपेशन वाली। ठीक है बेटे, तो बैटरी की सिंपल V आई, इसमें कोई रेजिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ जस्ट मल्टीप्लाई किया, हमारी ये पावर फाइंड हुई। और इसी तरह डिसिपेशन वाली ये है बेटे। अब इसमें देखें आपके पास क्या है, 1.4 वोल्ट आ रहा है और ये 1.5 आ रही है। वो 0.1 कहाँ गया इनका डिफरेंस? वो बेटे जब आपको पता है सर्किट में रेजिस्टेंस होती है, जब रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेगा थोड़ी एनर्जी क्या होगी, डिसिपेट होगी। ओके बेटे।